अच्छा, आज पिछली दफ़ा एक मसला बयान किया नमाज जमात के हवाले से, जो पिछली दफ़ा का जो बिल्कुल पहला मसला था कि बाज़ औक़ात हम जाते हैं, हरम जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो हमारा दिल चाहता है जमात पढ़ने से, तो क्या हम आंखें बंद करके बग़ैर किसी मालूमात किए या बग़ैर किसी इत्मीनान के किसी के भी पीछे ऐसे ही नमाज जमात पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं? तो अर्ज़ किया गया आपकी खिदमत में कि इतना इंसान को इत्मीनान होना चाहिए कम से कम कि जिसके पीछे आप नमाज़ पढ़ रही हैं वो आदिल हैं। और अलबत्ता बाकी शराइत भी हैं, लेकिन वो बाकी शराइत नॉर्मली ऐसी होती हैं कि वो मालूम होती हैं, इसलिए उसमें इतना मसला नहीं होता। लेकिन अदालत एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसका इंसान को अंदाज़ा नहीं होता, क्योंकि अननोन आदमी। देखें, एक चीज़ मैं आपकी खिदमत में निस्बतन थोड़ा सा इसको मज़ीद खोलना चाहूँगा इस मसले को, क्योंकि एक आध सवाल और पूछा गया मुझसे, तो उसके हवाले से मेरे ज़हन में आया कि चलो ये भी बयान करते जाएं तो मोमिनीन के इस्तिफ़ादे का सबब बन जाए। देखें, हमारे जहन में शायद ऐसा है कि फ़र्ज़ करें एक्स आगा एक्स, या तो ये आदिल हैं, अगर अदालत मेरे लिए साबित नहीं हो सकी तो ये फासिक हो गया। यानी हम समझते हैं आदिल और फासिक इस अंदाज से हैं कि अगर अदालत साबित हो गई तो आदिल है, लेकिन अगर अदालत साबित नहीं हुई तो फासिक है, जबकि ऐसा नहीं है। ये एक बड़ी गलतफहमी है, और उसी गलतफहमी की बिना पर बाज़ और दूसरी मुश्किलात भी वजूद में आती हैं। यूँ समझ लें कि हमारे पास 3 कैटेगरीज़ बन जाती हैं, 2 नहीं बनती हैं कि आप कहें कि एक नहीं है तो फिर दूसरी ही होगी। 3 कैटेगरीज़ बनती हैं अफराद की। एक वो फ़र्द है कि जिसके बारे में मालूम है कि ये आदिल है, इल्म में अदालत है उसकी, या इत्मीनान में अदालत है। एक इसके बरखिलाफ़ ऐसा इंसान है कि जिसकी फ़िस्क़ का इल्म है, मालूम है कि फासिक आदमी है, या इत्मीनान है कि फासिक आदमी है। एक वो इंसान है जिसकी अदालत और फ़िस्क़ मशकूक है, ना हम अदालत के बारे में कुछ तय कर पाए और ना ही हमारे पास कोई ऐसी दलील है जिससे उसका फ़िस्क़ साबित हो सके। यानी मरहले सुबूत तक ना अदालत पहुँची और ना ही फ़िस्क़ पहुँचा। इस शख्स को कहते हैं मजहूलुल हाल। मजहूलुल मालिक तो सुना है आपने, बहुत बैंक के मसाइल में आती है बात, मजहूलुल माल, मजहूलुल माल। ये है मजहूलुल हाल, मीम को हे बना दे बस। मजहूलुल हाल यानी ऐसा इंसान जिसकी हालत मालूम ना हो। अब ना आप उसको फासिक कह सकते हैं और ना ही आप उसको आदिल कह सकते हैं। कहने के एतबार से आप दोनों में से कोई भी उन्वान या टाइटल उसके ऊपर फिक्स नहीं कर सकते कि आप कहें नहीं मजहूल है चलो आदिल मान लो, मजहूल है चलो फासिक मान लो। नहीं, ना ये आदिल है ना ये फासिक है, ये है मजहूलुल हाल। इसकी हालत फ़िस्क़ और अदालत के एतबार से हमारे लिए क्लियर नहीं है, हमारे लिए रोशन नहीं है, या हमारे लिए साबित नहीं हो सकी। बस अगर मैं किसी के पीछे नमाज नहीं पढ़ रहा तो ये नतीजा जो बाज़ लोग देखते ही निकालते हैं, इसका मतलब है ये आगा इसको फासिक मानते हैं। ये गलत है, ये इंतहाई गलत है। और अगर आगा की तरफ निस्बत दी जाए तो तोहमत है, दुरुस्त। इसलिए कि हो सकता है आगा जो इसके पीछे फ़र्ज़ करें XYZ के पीछे नमाज नहीं पढ़ ले, तो वो इस वजह से ना पढ़ रहे हो कि ये फासिक है, बल्कि इसलिए ना पढ़ रहे हो कि मजहूलुल हाल है। उनको नहीं पता कैसा आदमी है। भाई कराची में इतने सारे मौलवी हजरात मौजूद हैं, आप 10 का नाम लें, मैं शायद 10 के 10 में से कहूँगा मुझे नहीं मालूम कौन है। ऐसे ऐसे उलमा हजरात मौजूद हैं, या इतने उलमा और तुल्लाब मौजूद हैं तो सबको तो मैं जानता हूँ, या बाय नेम जानता हूँ, या बाय फेस जानता हूँ, ये तो ज़रूरी नहीं होता ना। आपके अपने मोहल्ले में कितने लोग रहते हैं, कितनों को आप बाय नेम जानती हैं?
आज के ज़माने में बिल्डिंग में रहते हुए जहाँ पे बहुत एक मोहल्ला, तो आप कहें जी अंचोली तो एक फैला हुआ मोहल्ला है मसलन, लेकिन आप एक छोटी सी बिल्डिंग में रह रहे हो जिसमें 8, 10, 12 फ्लैट हों, आपको नहीं पता होता कि आपके ऊपर वाले साहब का क्या नाम है और आपके नीचे वाले साहब का क्या नाम है। तो कहने का मकसद ये है कि ना जानना मुसावी नहीं है फासिक समझने के। देखिए, नमाज जमात पढ़ने के लिए जानना ज़रूरी है कि आपके लिए उसकी अदालत मालूम हो, या तो यकीनी तौर पर या इत्मीनानी तौर पे। बस इल्म व इत्मीनान होना शर्त है अदालत का। अगर आप उस इल्म तक नहीं पहुँचते, मतलब गुमान है आपको कि अच्छा आदमी होगा, लेकिन खाली गुमान के ऊपर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। अगर आपको याद हो पिछली दफ़ा मैंने कहा था, जो मिसालें दी थी सारी मिसालें ऐसी थी कि उनको देखकर आपको कम से कम मिनिमम इत्मीनान तो हासिल हो ही रहा था। और इत्मीनान ही की बात की थी कि अगर इत्मीनान हासिल हो जाए तो फिर आप पढ़ सकते हैं। अगर इत्मीनान भी हासिल ना हो तो चाहे आप नजफ़ के हरम में खड़ी हों, चाहे आप हरमुल्लाह में खड़ी हों, अब अल्लाह के हरम से बढ़कर और कहाँ जाएगा इंसान। तो चाहे आप अल्लाह के हरम में हो, चाहे पैगंबर के हरम में हो, चाहे मासूमीन के हरम में हो, अगर आपको सब कुछ देखकर भी इत्मीनान नहीं आ रहा तो आप उस शख्स के पीछे, चाहे वो जितना भी मुक़द्दस लग रहा हो आपको, लेकिन अगर इत्मीनान नहीं आता, इंसान उसके पीछे जमात नमाज नहीं पढ़ सकता। न इसलिए कि वो इसको फासिक समझ रहा है, बल्कि इसलिए कि इसकी अदालत इसके लिए साबित नहीं हो सकी। अदालत अलामत नहीं रखती कि आप कहें कि लंबी दाढ़ी है बस आदिल है, अमामा बड़ा है इसका मतलब है आदिल है, भवें सफ़ेद हो गई इसका मतलब है आदिल है। ऐसा कुछ नहीं है। अदालत की कोई अलामत ज़ाहिरी शक्ल व एतबार से नहीं है कि आप कहें कि जी ये जो चेंज आई है इस हाजी आगा में, इसका मतलब है ये अब आदिल हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। अदालत एक बातनी कैफियत का नाम है, आपकी रूहानी कैफियत का नाम है। अब रूह देखी किसने है कि उसकी कैफियत को देखे इंसान। हाँ, उसकी अलामतें ज़रूर शरीयत ने बयान की हैं। आप तौज़ील मसाइल खोलें, तौज़ील मसाइल का सबसे पहला चैप्टर खोलें, किस टॉपिक का है? तकलीद का। चले इतना तो पता है आप लोगों को, तकलीद का टॉपिक है, उसको खोलें। उस तकलीद के टॉपिक के शुरू के 2-3 मसलों के अंदर अदालत की बात आई है और अदालत की तारीफ़ करने के बाद अलामत बयान की है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई शख्स आदिल है, कि अगर उसके साथ उठने बैठने और मिलने जुलने वालों से उसके बारे में पूछा जाए तो वो उसकी अच्छाई बयान करें। देखें, बात थोड़ी लंबी तो हो जाएगी, लेकिन अब मसला बहुत अहम है क्योंकि जमात का शौक़ बहुत बढ़ चुका है हमारे लोगों के दरमियान। अच्छा शौक़ है, लेकिन वही वाली बात है कि शौक़ को इस तरह से पाले इंसान के उस शौक़ के नतीजे में फ़ायदा मिले, नुकसान ना हो उसका। तो इसलिए मैं थोड़ी सी और इसको अर्ज़ करना चाह रहा हूँ आपकी खिदमत में कि देखें, 2 लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, शायद आप लोगों ने दोनों ही सुने होंगे। कम से कम एक तो बहुत ही सुना आपने, हुस्न ज़न, कि मोमिन के बारे में हुस्न ज़न रखना चाहिए। वो रिवायतें भी हैं कि खुदा से भी हुस्न ज़न रखो, ऐसी रिवायतें भी हैं हमारे पास, ठीक है ना। हुस्न ज़न यानी क्या? ये ज़न ज़ोए नून वाला ज़न है, ये ज़े नून वाला ज़न नहीं है, दुरुस्त, ज़ोए नून वाला ज़न है। हुस्न ज़न यानी अच्छा गुमान, अच्छा सोचो किसी के बारे में। मसलन हत्ता रिवायतों में यह है कि आप किसी को देख रहे हैं, मतलब हत्ता शराब भी पी रहे तो उसके बारे में अगर अच्छे गुमान बना सकते हो कि किसी डॉक्टर के कहने पे पी रहा होगा या किसी इलाज के लिए पी रहा होगा या इसको पता ही नहीं था कि शराब है और पी ली होगी, या जो आप बना सकते हो उसके बारे में वो गुमान बनाओ। ना छूटते ही ना बोलो देखो ये तो शराबी आदमी है, गुनाहगार, फासिक, फाजिर, दबा हो जाए मेरे पास सामने से, ये हरकत ना करो। आप उसको पहले गुंजाइश दो कि मुमकिन है ये किसी गलतफहमी के नतीजे में, किसी जवाज़ के नतीजे में, किसी भी, यानी उसके बारे में आप पॉजिटिव जितना भी सोच सकती हैं कि शायद इस वजह से ये शराब पी रहा हो, तो ये सोचें और उसी पर हमल करें। माशाल्लाह हम लोग तो ऐसे हैं कि पॉजिटिव को भी नेगेटिव बना देते हैं। कमाल वाले लोग, बाकमाल लोग हैं हम लोग, कराची के रहने वाले। खैर दुनिया भर के लोग ऐसे ही हैं, लेकिन हम तो अपने लोगों की बात करेंगे ना। तो कहने का मकसद है कि हम तो इतने बाकमाल लोग हैं कि अगर कोई अच्छा काम भी कर रहा होता है तो हम उसको भी उल्टा ही शो करते हैं
और उसके बारे में बुराइयां ही करते हैं कि यार ये तो हर वक्त जो है मतलब ये काम ही इसलिए कर रहा है कि इसको जो है अपनी शोहरत चाहिए, इसको जो है अपना नाम चाहिए मसलन, या कोई भी बिलाखिर XYZ ऊट पटांग बातें हम उनके बारे में करते हैं। शरीयत देखें, दीन आपको क्या सिखाता है। फिर हम कहते हैं जी हम लोग तो बहुत दीनदार लोग हैं, चाहे दावा ना भी करें लेकिन दिल में यही होता है हम सबके। अब मुमकिन आप सब कहेंगे हमने तो आज तक कभी नहीं कहा, लेकिन कहा नहीं होता, कुछ चीज़ें कहे बगैर समझाई जाती हैं, कुछ चीज़ें कहे बगैर समझाई जाती हैं। तो हम उसी कैटेगरी में से हैं कि अपने आप को बहुत ज़्यादा दीनदार एक्सपोज तो करते हैं। जहाँ मौका मिलेगा बीच में इमाम ज़माना की टांग खींच के ले आएंगे, जहाँ मौका मिलेगा बीच में दीन और शरीयत की बात ले आएंगे, अस्तगफिरुल्लाह और ला हौला वला कुव्वता। बकौल हमारे उस्ताद के बाज़ औक़ात आपका एक ला हौला वला कुव्वता 1000 गीबतों से बदतर होता है। किसी ने आपसे किसी ने किसी के बारे में सवाल किया, उन्होंने कहा ला हौला वला कुव्वता। वो जो ये जो ला हौला वला कुव्वत है, आपने इस ला हौला वला कुव्वत आपको, मैं तो जिक्र खुदा कर रही थी, कहने को तो कह सकती हैं ना आप, मैं तो जिक्र खुदा कर रही थी, लेकिन ये आपका जिक्र खुदा उसकी समझे ऊपर से नीचे तक उसको बेड़ा गर्क करके चला गया। आपका ला हौला वला कुव्वता उसका, आपने एक ला हौला वला कुव्वत में पता नहीं अनकही हज़ारों दास्तानें सुना डाली उसको। तो कहने का मकसद ये है कि दीन हमें क्या सिखाता है, हम कहाँ खड़े हुए हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं, ये वाक़ई शदीद शिद्दत के साथ इस बात की ज़रूरत है कि हम अपना मुहासबा करें और अपने आप को चेक करें और अपने चेक बैलेंस को देखें। मैं आपको धोखा दे सकता हूँ, आपको अपने आप को धोखा दे इंसान, तो फिर सोच लें फिर इस इंसान का क्या हाल हो सकता है, इसको आप कहाँ सुधार सकते हैं आप। यानी जो इंसान अगर अपने आप को भी धोखा देने पे तैयार हो जाए और अपने आप को भी मिसगाइड करे, तो फिर आप सोच लें कि फिर इस इंसान को आप कहाँ ले जाके सुधारेंगे, इसको कैसे सुधरेगा ये इंसान। लिहाजा कम से कम अगर आप दूसरों के साथ फेयर नहीं हैं तो अपने साथ फेयर बने। अपना मुहासबा कभी भी 4 आदमियों के दरमियान बैठ के ना करें, अपना मुहासबा तन्हाई में करें जहाँ पे आप हों और आपका खुदा हो, और मुहासबा ऐसा करें कि जो खुदा को हाजिर नाजिर जानते हुए करें आप, कि ये जो आपने आज घर में चाल चली है ये किस बेस पे चली है, ये जो हरकत आपने की है ये क्यों की है। इस वक्त जो हमारे घरों की सूरत हाल चल रही है, ख़ास तौर पे उन घरों में जहाँ पे कंबाइन फैमिलीज़ हैं और मिलजुल के सब लोग रहते हैं, नंदे बग़ैर शादीशुदा हों या बाज़ औक़ात तलाक़ वाली होती हैं, या मतलब फ़र्ज़ करें देवरानी जेठानी वगैरह सब मिलकर रह रहे हों, तो वहाँ पर तो असल ज़नाना पॉलिसी थी क्या, क्लिंटन ने सियासत लड़ी होगी क्या, किसी और ने, मैं बुरे नाम नहीं लेना चाह रहा, खैर ये तो अच्छे तो ये भी नहीं है, लेकिन बिलाखिर उनकी क्या सियासी पॉलिसीज़ होंगी जो एक ख़वातीन की घर में रहते हुए सियासी पॉलिसीज़ होती हैं। जब किसी को गंदा करने पे आती है तो किस अंदाज से गंदा करती हैं। ड्रामे मुझसे ज़्यादा आप लोग देखते होंगे, मुझे तो मौका ही कम मिलता है ड्रामे देखने का, लेकिन आप लोग देखते होंगे ड्रामे, नहीं देखते तो देखें कम से कम इबरत की निगाह से तो इंसान देखिए। मैं एक बात करने तो जा रहा हूँ, पता नहीं इसका रिएक्शन क्या होगा, वल्लाह आलम, लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं है कि टीवी पे जो ड्रामा आ रहा है सब बुरा ही है, ये ज़हन में रखें हमेशा। आप बाज़ औक़ात बाज़ चीज़ों को सोचने समझने इबरत के लिए सीखने के लिए भी इंसान बाज़ चीज़ें देखता है। ज़रूरी नहीं कि आप ड्रामा देख रहे हैं तो इसका मतलब यह कि आप कोई बुरी खातून है। हम लोग तो अगर देखते भी हैं तो छुपाते हैं कि यार मैं तो नहीं देखता, मैं कभी कभी देखता हूँ, मैं तो कहता हूँ, लेकिन यह है कि ऐसा नहीं है कि आप अगर देख रहे हैं तो आप कहें जी पता नहीं कितना बड़ा गुनाह कर दिया, किसी को पता चल जाएगा तो फासिक फाजिर बना देगा, ऐसा नहीं। ड्रामे में मेन जो मुश्किल है इस वक्त वो ये म्यूज़िक की है, सबसे बड़ी मुश्किल इस वक्त म्यूज़िक की है। मैं पाकिस्तानी ड्रामों की भी बात कर रहा हूँ। तो उसमें बहरहाल इंसान आप देखें सही कि बाज़ ड्रामे वाकई इंसान को इतनी बड़ी सोच देते हैं जिसको कहें कि आपको ऊपर से नीचे तक हिला के रख देते हैं कि ये वाकई ये है हमारा माशरा और हक़ाइक़ है ये, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अफसाना है। आप अपने अतराफ़ में देखेंगे तो आपको नज़र आएगा ये हक़ाइक़ पर मुश्तमिल चीज़ें हैं। बाज़ तो ख़ास तौर पर इसमें कि जो हमारे घरों में हो रही हैं उसी को दिखाया जा रहा है कि देखो ये हो रहा है। यकीन माने फ़ायदा भी है तो फिर नुकसान भी होते हैं इंसान को।
सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इंसान कम से कम चौकन्ना तो हो जाए कि घर में कैसे रहना है, इतना मासूम ना बने। लेकिन दूसरा नुकसान जो इसका होता है ये होता है कि रिश्तों से इंसान का एतमाद ख़त्म हो जाता है, कि इंसान किस रिश्ते पर एतमाद करे, किस रिश्ते पर एतमाद करे। खैर पता नहीं कहाँ से कहाँ चला गया, कहाँ से शुरू हुए थे। हाँ, हुस्न ज़न पे। तो हुस्न ज़न का मतलब ये है कि उसके बारे में अच्छा सोचें, आप बुरा ना सोचें किसी के भी बारे में। लेकिन देखें, अच्छा सोचें ना ये कि अच्छा सोचकर उसके ऊपर अमल भी करना शुरू कर दें, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। आपने देखा जैद साहब को कि जैद साहब शराब पी के आ रहे हैं नशे में, या जुआ खेल कर आ रहे हैं, हार कर आए बेचारे, अफसुर्दा सा, दुरुस्त। आपने कहा ये लो मेरे पैसे लो, इन्वेस्ट कर दो, उसी को आपने पैसे पकड़ा दिए, तो अगले दिन वो उससे ही खेल के आ गया या उसी से ही पी के आ गया। ये नहीं कहा जा रहा, ये समझो कि उसने किसी मजबूरी के तहत पी होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपना पैसा उसके हवाले कर दो। समझने की हद तक है, अमल की हद तक नहीं है। अमल वहाँ अमल का बात आती है जहाँ पे हुस्न ज़न ना हो, बल्कि हुस्न ज़ाहिर हो। ये लफ्ज़ शायद आपने सुना होगा, ना कहिएगा दिल मेरा टूट जाएगा, इसलिए कि मैं ही आपको कई दफ़ा ये अदालत ही के चक्कर में समझा चुका हूँ। हाँ शुक्र है, यस आ गया एक तो। हुस्न ज़ाहिर, दुरुस्त। हुस्न ज़ाहिर का मतलब क्या है? हुस्न ज़ाहिर का मतलब यह है कि ज़ाहिरी एतबार से अच्छा और दीनदार इंसान है, जो दीन के ज़ाहिरी दीन है। देखें, एक दीन है आप अपने घर के कमरे में चार दीवारी में आप क्या कर रही हैं, हिजाब करती हैं कि नहीं करती हैं, सच बोलती हैं कि नहीं बोलती हैं, उस वक्त आपको इमाम ज़माना याद आते हैं कि नहीं आते हैं। एक चार दीवारी के अंदर का आपका अमल है और रवैया है, दुरुस्त। एक रवैया है कि जब आप इस चार दीवारी से बाहर, दरवाजे से बाहर कदम रखती हैं और माशरे में आती हैं, तो एक रवैया आपका माशरती रवैया है। हुस्न ज़ाहिर का ज़्यादातर ताल्लुक़ माशरती रवैये से है। हुस्न ज़ाहिर का ज़्यादातर ताल्लुक़ इसीलिए क्या कहते हैं कि उठने बैठने वालों और मिलने जुलने वालों से अगर उसके बारे में पूछा जाए तो वो उसकी अच्छाई बयान करें। नहीं कहा कि घर में आप एक कैमरा लगा के झांकें तो वहाँ पर वो अच्छा आदमी नज़र आए आपको। ये किसी की भी तौज़ी में, आपको जितनी भी उर्दू तौज़ी आपके पास हैं आप खोल के देख लें, अदालत के चैप्टर में किसी ने भी ये जुमला आपको नहीं दिया होगा कि आप उसके घर में झांकें और घर के अंदर झांक के देखें कैसा इसका रवैया कैसा है। जिसने भी बात की है वो यही बात की कि मिलने जुलने वालों से, उठने बैठने वालों से अगर उसके बारे में पूछा जाए तो वो उसकी अच्छाई को बयान करें, दुरुस्त। ये जो हुस्न ज़ाहिर है कि ज़ाहिरी तौर पर आप दीन पर अमल कर रहे हैं, ये आगा सिस्तानी जो हर जगह पे कहते हैं दीनदार फ़कीर शरी, वो उससे मुराद यही है कि ज़ाहिरी तौर पे तो दीनदार हो। ज़ाहिरी तौर पर दीनदार क्या है? मतलब नमाज़ पढ़ता है, हाँ जी पढ़ता है, रोज़ा रखता है, हाँ जी रखता है, औरत है हिजाब करती है, हाँ जी करती है, पूरा हिजाब। और मसलन फ़र्ज़ करें गानों से ज़ाहिरी तौर पर हमने नहीं देखा ये गाने सुनते हों, ग़ीबत करते हों या कोई इसके, ये जो ज़ाहिरी दीन है, जितने भी वजूहात शरिया हैं, खुम्स, सो, सहम सादात, ज़कात, फ़ितरा, मजहूलुल माल, कफ़ारे, इन तमाम मवारिद में आगा सिस्तानी कहते हैं दीनदार फ़कीर शरई। दीनदार से उनकी मुराद ये है कि ज़ाहिरी दीन पर अमल करता हो, यानी ज़ाहिरी तौर पर मुतजाहिर बिल फ़िस्क़ ना हो, यानी खुल्लम खुल्ला गुनाह करने वाला ना हो। ज़ाहिरी दीनदार हो यानी ज़ाहिरी एतबार पर जब लोगों के दरमियान आए, घर से बाहर निकले, माशरे में आए, तो खुल्लम खुल्ला गुनाह करने वाला ना हो, ये मुराद है। और इसको अलामत माना है, जिस तरह शरीयत ने बहुत सी चीज़ों को, बहुत सी दूसरी चीज़ों को समझने के लिए अलामत माना है। आप जाते हैं मुसलमान के बाज़ार से गोश्त लेकर आते हैं, सूक़ मुस्लिम, सूक़ यानी बाज़ार, मुस्लिम यानी मुसलमान, सूक़ मुस्लिम अलामत है उसके हलाल होने का, शरई तरीके से ज़िबा होने का। लिहाजा वहाँ पर आपको जांच पड़ताल का कोई हुक्म नहीं दिया शरीयत ने कि अगर किसी मुसलमान के बाज़ार से खाने के लिए गोश्त लेकर आओ तो पहले तय करो कि ये तज़किया शुदा है,
वहाँ पे कहते नहीं मुसलमान के बाजार से लेना खुद अलामत है उसके मुज़क्का होने का। दुरुस्त। ये हाथ मेरे हाथ में, यद कहते हैं ना हाथ, यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, हाथ ये मेरे हाथ में, ये मेरा यद है इसके ऊपर। तो मेरा तसल्लुत और मेरा यद होना अलामत है इस बात का कि ये मेरी मिल्कियत है। जो हम हज़रत ज़हरा के फ़िदक के मसले में भी बात करते हैं ना कि उनका कब्ज़ा छुड़वा कर छीना गया है। जब उनका कब्ज़ा था तो इनका कब्ज़ा होना अलामत है इस बात की कि उनकी मिल्कियत है। वहाँ पे भी यही बात करते हैं अगर आपके ज़हनों में हो तो, दुरुस्त, और सुनी हो तो यद अलामत है मिल्कियत की। इसी तरीके से हुस्न ज़ाहिर को अलामत माना है अदालत के लिए कि हुस्न ज़ाहिर काशिफ़ अज़ अदालत है। यानी हुस्न ज़ाहिर अगर किसी का पता चल जाए आपको कि अच्छा, दीनदार, नेक, मसलन आप जब उठने बैठने वालों की बात आएंगी, मतलब आपने मोहल्ले के परचून वाले से पूछा, उसने कहा यार हमेशा पैसे दे देते, खाता नहीं है मेरे पैसे। मोहल्ले के दूध वाले से पूछा, उसने कहा हाँ ये पैसे तो वक्त पे चालू ना भी दे लेकिन पैसे खाता नहीं है ये। किसी और से आपने पूछा, हाँ मतलब ये कोशिश करता है कि गुनाह ना करे या अपने आप को गुनाहों से बचाए या अपनी इबादतों को अंजाम दे। तो ये जो हुस्न ज़ाहिर है ना, ये कश्फ करता है इससे कि ये आदिल है, यानी अलामत बर अदालत है। लिहाजा अगर हुस्न ज़ाहिर साबित हो जाए किसी का तो अदालत साबित हो जाती है, लेकिन हुस्न ज़न साबित होने से अदालत साबित नहीं होती। हुस्न ज़न का हुक्म ज़रूर दिया है लेकिन उस हुस्न ज़न के ऊपर अमल करने को नहीं कहा शरीयत ने, लेकिन हुस्न ज़ाहिर पर के मुताबिक अमल करने को कहा है शरीयत ने कि जब अदालत साबित हो गई तो अब आप उसके पीछे नमाज भी पढ़ सकते हैं, अब आप इसको तलाक के लिए गवाह भी बना सकते हैं, अगर ये मुज्तहिद है तो अब आप इसकी तकलीद भी कर सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी अहकाम अदालत पे मुतरत्तिब होते हैं। तो ये दो चीज़ें अलग अलग हैं, हम इनमें मिक्सअप कर जाते हैं। हम कहते हैं जी हुस्न ज़न का हुक्म दिया, अल्लाह अकबर, हुस्न ज़न रखो जी, अल्लाह अकबर। हुस्न ज़न अल्लाह अकबर नहीं लेकर आता, हुस्न ज़ाहिर अल्लाह अकबर लेकर आता है। हुस्न ज़न की बेस पर आप वहाँ खड़े होकर हुस्न ज़न करते हुए कहीं जी मैं जमात पढ़ लूँ, ये काफ़ी नहीं है। अच्छा, यही मुश्किलात आती हैं जब हम अपने माशरे में आते हैं। मसलन अब जो असल सवाल था उसका जवाब मैं देना चाह रहा हूँ कि बाज़ औक़ात सवाल ये पूछा गया है कि बाज़ औक़ात हम किसी मस्जिद में जाते हैं, वहाँ पर जी पेश नमाज एक ऐसा इंसान है कि जो मसलन फ़र्ज़ करें कि नज़रियाती एतबार से आपके साथ मैच नहीं करता। मतलब फ़र्ज़ करें वो शहादत सालसा पढ़ता है नमाज में, तो हम ऐसे पेश नमाज के पीछे मतलब नमाज़ पढ़ सकते हैं, या कोई और मुश्किल है, उसकी अक़ीदे के अंदर कहीं मुश्किल है। मसलन जिस तरह हैं ऐसे लोग माशरे में तो हैं जो अक़ीदे के मरहले में मसलन जनाब ज़हरा को मसलन हाला इतना वो नहीं समझता कि उनके ऊपर जुल्म हुए हों, या इस किस्म की कोई भी और चीज़। तो इस किस्म के अफराद के जिनके साथ आपका नज़रियाती इख्तलाफ हो और शदीद इख्तलाफ हो, तो आया इस किस्म के अफराद के पीछे आया नमाज जमात पढ़ी जा सकती है। अब आप गए एक ऐसे साहब खड़े हुए हैं जो आपके नज़रियात के साथ मैच नहीं करते। देखें, अव्वल तो ये कि हर नज़रिया ऐसा नहीं है कि जो सबब बने कि इंसान गुनहगार हो जाए या इंसान शिया होने से खारिज हो जाए। हाँ, जनाब ज़हरा के बारे में अगर कोई बात करे तो मुमकिन आप कहें कि ये तो ज़रूरत मज़हब तशय्यो है, लिहाजा वो शिया ही नहीं रहा। जब शिया नहीं रहा तो सुन्नी हो गया, तो सुन्नी के पीछे नमाज़ नहीं पढ़नी, मैंने खुद नहीं पढ़नी, ना पढ़ें। लेकिन मतलब यह है कि नहीं पढ़नी ना पढ़ें, जमात वाजिब तो नहीं है ना। आपने कहा मैं इस बंदे के पीछे खड़े होकर तो नमाज का सवाब नहीं लेना चाहते, लेकिन फंसे हुए हैं बीच में। आप पहुँचे हैं, जब आए हैं वो पेश नमाज, आप माशाल्लाह फर्स्ट करें पहली सफ़ में, दूसरी सफ़ में, दरमियान में कहीं मौजूद हैं। अब वो बंदा देख के अब आप हैरान परेशान, यहाँ तो कोई और पढ़ाता था, यहाँ तो आज कोई और आ गया मसलन, और ये जो आया है वो हमारे नज़रिए के साथ मैच ही नहीं कर रहा, और मैं इसके पीछे नमाज नहीं पढ़ना चाहती। तो अब क्या किया जाए? बाज़ औक़ात निकलना मुश्किल हो जाता है, बाज़ औक़ात अब वही वाली बात है, निकलना भी मुश्किल है और जमात मैंने पढ़नी नहीं, तो अब खड़े हैं तो कर रहे हैं, तो क्या करें? देखें, इसका
एक राह हल तो ये है कि, बल्कि उस राह हल से पहले एक सवाल, क्या इमाम जमात के पीछे फुरादा नमाज पढ़ सकता हूँ मैं? अपनी पढ़ लूँ, खड़ा हूँ जमात में और अपनी नमाज पढ़ लूँ? हाँ जी, हाँ, हमारी फ़ुक़ाहात का तो कहना यह है कि पढ़ सकते हैं। तो सवाल ये है कि पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते। इसमें आग़ाईन ये फरमाता, अब आपकी राय तो मैंने ले ली, देखें वो फ़ुक़हा क्या कहते हैं। फ़ुक़ाहात का मसला एक है और फ़ुक़हा का मसला अब देखें वो क्या फरमाते हैं। आग़ाईन फरमाते हैं कि अगर आपका नमाज पढ़ना, फुरादा नमाज पढ़ना, अगर इस बात का सबब न बने कि पेश नमाज की तौहीन हो रही हो तो हो सकता है, लेकिन अगर तौहीन का सबब बने तो सही नहीं है फिर, क्योंकि आप किसी की तौहीन तो नहीं कर सकता इंसान, ज़्यादा वो फिर जायज़ नहीं होगा। अच्छा, अब कब सबब बनेगा? जब किसी को पता चलेगा मैं फुरादा पढ़ रहा हूँ। अगर फ़र्ज़ करें मैं किसी ऐसे अंदाज से नमाज पढ़ता हूँ कि किसी को पता ही ना चले कि मैंने फुरादा पढ़ी है और वो जमात ही समझ रहा हूँ, तो तौहीन तो नहीं हुई ना। तो फिर कहते हैं फिर ठीक है, फिर नमाज सही हो जाएगी आपकी। खैर, नमाज तो मुझे जो अब याद पड़ रहा है, तौहीन की सूरत में भी नमाज बातिल नहीं है, नमाज अपनी जगह पर सही है, लेकिन गुनहगार होगा। मतलब कैसे पता चलेगा? मतलब जमात हो रही है, आपने जमात को छोड़ के पीछे खड़े होकर उसी की उधर ही उसी हॉल में पीछे खड़े होकर आपने अल्लाह अकबर और फुरादा नमाज शुरू कर दी। और मैंने कहा ना कि हमारे माशरे में पीछे फुरादा पढ़ने का मतलब यह कि गोया आपने तो उसको फासिक बना ही दिया। अगरचे मैं पहले शुरू में कह दिया कि ये ज़रूरी नहीं होता, लेकिन जो माशरा हमारा, तो ये मुमकिन है तौहीन का सबब बने। तो इसकी नमाज तो ज़ाहिरन अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन गुनहगार होगा। लेकिन मैं गुनाह भी नहीं करना चाहता ना, मैं चाहता हूँ कि गुनाह भी ना हो, नमाज भी ना पढ़नी पड़े, और हो भी जाए, अब आया हूँ तो नमाज ही हो जाए कम से कम। एक तो तरीका ये है कि आप नमाज की नीयत के बगैर एक अल्लाह अकबर करके उसके साथ उठक बैठक करें, बाद में आराम से अपनी नमाज पढ़ लें, तो मसला ही हल है। फिर तो कोई मुश्किल ही नहीं है कि आप नीयत ना करें नमाज की और ऐसे ही एक अल्लाह अकबर करके उसके साथ उठक बैठक करती नहीं। उठक बैठक करना तो मना नहीं किया ना शरीयत ने। ऐसे पेश नमाज के पीछे के जिसकी अदालत आपके लिए मालूम ना, उठक बैठक तो कर ही सकते हैं, आप उठक बैठक कर लें। वो इत्तफाक की बात है, कल की बात है, कल एक साहब आए हुए थे मदरसे में, तो वो सऊदीया में रहे थे, वो बता रहे थे, कहते हैं वो मैं तो उनके पीछे जब खड़ा होता था नमाज में, मैं ज़ियारत आशूरा पढ़ लेता था। अल्लाह ऊपर करके खड़ा हो गया, पढ़ते रहें आप, जो अपना दिल चाहता है पढ़ें, आपको क्या फ़र्क पड़ता है। उनके साथ तो उठक बैठक ही पढ़नी है ना। अब ज़ियारत आशूरा में कोई पाबंदी नहीं है कि सारी खड़े होकर ही पढ़ जाए। कुछ आपने खड़े होकर पढ़ी, वो रुकू में चले गए, आपने कुछ रुकू में पढ़ लिया, वो खड़े हो गए, आप भी खड़े हो गए, फिर पढ़ ली, यानी कंटिन्यू करते रहे। फिर वो सजदे में चले गए, सजदे में आप पढ़ते रहे, तो क्या फ़र्क पड़ना है। तो कहते हैं मैं तो इसी तरह अपना टाइम पास कर लेता था, फिर घर जाके नमाज़ पढ़ लेता था। तो यही काम आप भी कर सकते हैं, उसके लिए सऊदीया जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कराची में भी ये काम हो सकता है कि आप किसी के पीछे खड़े हों जिसके पीछे आपको नमाज ना पढ़नी हो, अल्लाह अकबर करके एम ही नियत किए बगैर खड़े हो जाएं, जो याद है पढ़ते रहें। एक तो तरीका ही है। फिर घर जाके अपने आराम से, या घर जाके क्या नमाज़ें ख़त्म होने के बाद वहीं खड़े होकर भी नमाज़ पढ़ सकते हैं आप। एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये है कि कोई नमाज ऐसी है जिसकी आवाज़ में मसला ना हो, जैसे ज़ोहर असर की नमाज। वैसे ही मुस्तहब तो है ना कि इंसान जब पेश नमाज अलहम्दु सूरा पढ़ रहा तो आप कुछ ज़िक्र पढ़ें, तो आप बस कुछ गुनगुनाती रहें, अपनी नमाज उसके पीछे पढ़ती रहें, हल्की आवाज़ में पढ़ें, तो मुमकिन है सामने वालों को, अतराफ़ वालों को एहसास भी ना हो कि आप जमात नहीं पढ़ रही हैं। तो बग़ैर एहसास करवाए अगर आप जमात देखें, बाज़ औक़ात आप कहीं बिल्कुल ही होंठ भी ना हिले, तो वो तो आपको पता है क़राअत वैसे ही काफ़ी नहीं है, तो ये नमाज तो आपकी वैसे ही बातिल हो गई। क्योंकि कम से कम आपकी वही वाली बात है, सरगोशी वाली आवाज़ तो जिसको हम कहते हैं, वो तो होना ही चाहिए। सिर्फ आपके लब हिलना ये काफ़ी नहीं है, हत्ता आप घर में भी पढ़ रही हो तो भी काफ़ी नहीं है। तो इसलिए ऐसी अगर किसी तरीके से आप नमाज़ पढ़ सकती हो, बाज़ औक़ात होता है कि आप बिल्कुल आखिरी सफ़ में जाके खड़ी हो गई और बिल्कुल पूरी सफ़ छोड़ के अकेली खड़ी हो गई, क्योंकि आपके अड़ोस पड़ोस में है भी नहीं, हल्की आवाज़ में आप पढ़ रही हैं, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने फुरादा पढ़ी है। तो कोई भी इस तरीके से आप
अगर पढ़ सकती हो तो पढ़ सकती हैं, कोई हर्ज नहीं है, अगर किसी को पता ना चले और तौहीन ना बन रही हो, वरना फिर यह है कि गुनाहगार होगा लेकिन नमाज उसकी सही हो जाएगी। और तीसरा तरीका जो अर्ज़ किया कि आप जो है अभी कुछ और कर लें, ज़ियारत आशूरा पढ़ लें और उसके बाद फिर जाके आराम से या वहीं पे बाद में आप नमाज पढ़ सकते हैं। तो ये 2-3 तरीके हैं जिसके ज़रिए आप अपने आप को मुश्किल से बचा सकते हैं। और कोई आसान तरीका अगर चाहें कि आप ना पढ़ना चाहती हो ना खड़ा करने, अगर बाहर निकलने का ऑप्शन है, जाएँ जाके वज़ू खाने में जाके वज़ू करना शुरू कर दें, लंबा चौड़ा वज़ू, या पहले वॉशरूम चले जाएं फिर वहाँ से निकलें फिर वज़ू खाने चले जाएं, तो उसी में आपकी उसकी नमाज़ ख़त्म हो जाएगी, आपका भी काम पूरा हो जाएगा। तो मुख्तलिफ़ तरीके हैं जो आप इंसान अपना सकता है। ख़ुलासा ये कि यही सारे तरीके थे कि ये इसका कोई ना कराची से ताल्लुक़ है ना सऊदीया से ताल्लुक़ है, ये हर जगह जहाँ पे भी आप खड़े हों और इस तरह की प्रॉब्लम हो कि आप ना चाहती हो जमात पढ़ें और ना निकल सकती हों, तो आप इसमें से कोई भी काम कर सकते हैं और आप अपने आप को उस मुश्किल से निकाल सकते हैं। ये तो हो गया, बहुत लंबा हो गया लेकिन हो गया बहरहाल। अब सवाल ही पूछा गया था इसलिए मैंने बेहतर समझा कि इसको ज़रा थोड़ा वजाहत कर दी जाए।